प्रखंड रोज रोज नया नया बनता है, रोज रोज 88 साल तक संघर्ष न होता है, रोज रोज निर्बल शहादत नहीं होता है। पॉलिटिकल पर्सन बगल में बाईस वो खांसी काटल है हमनी के रोके खातिर कि लोकवेन के हवाल है जीवे तो अपना कैद ही कि जब खाए पिए वाला भीड़ नहीं लगो, ये अपन अधिकार के बात करतो जे हथवा से जे उंगलिया से तोरा वोट करो वह उंगलिया से तोरा उंगली दिखाए के बात करतो कि हमारे वोट के परिणाम की हो। अधिकांश लोग यूपी के तो लड़े हम, गर्दन कटे हमारा, मरे हम, जेल में पुलिस का लाठी डंडा खाए हम, और यूपी वाले आके गढ़वा में नौकरी करें। इसलिए एक नारा भी होना चाहिए कि किसके लिए ये झारखंड, यूपी वालों के झारखंड लिए है, बिहार वालों के झारखंड लिए है, ये छत्तीसगढ़ वालों, ये बंगाल वालों के लिए है, किसके लिए झारखंड लिए है? राज हमारा, बलिदान हमारा, इन जेलों में, काली कोठरियों में दम तोड़ने का काम किया है हमारे पूर्वजों ने। कभी नीलांबर पीतांबर ने, कभी सिद्धू कानू, कभी बिरसा भगवान ने, कभी रघुनाथ मातो, कभी निर्मल मातो ने इस राज्य के लिए, कभी टिके तुमराव ने, कभी सैफ भिखारी ने अपने जानों का, अपने प्राणों का आहुति देने का काम किया है। किस लिए भाई? हमारे छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार होंगे, अच्छी शिक्षा लेने के बाद आगे चलकर विदेश करने जाएंगे, आगे चलकर प्रदेश करने जाएंगे, और बाहर के लोग आकर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, हमारी नौकरियों में अगर अधिकार करेंगे तो किसके लिए करेंगे? लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जितना भी यहाँ जुटले दादा मन, दीदी मन, बहन मन के एक संदेश हम कहना चाहिए, ये लड़ाई हम इनके नहीं लगो, हम इनकी उम्र भाई गो 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, ये लड़ाई हो जे छुआ मन तोहर कोरा में, जे गिदवे के कोरा में लेके आए हैं अपनी खातिर लड़ाई। क्या बचेगा उनके लिए? ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि इनके लिए बचेगा क्या? एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल, नेशनल कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, कहीं डैम बना रही है, कहीं कोयला का खदान बना रही है, कहीं कोई फैक्ट्री लगा रही है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रही है, दूसरी तरफ ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को बाहर के लोगों को बेच रही है। तो हमारे पास क्या बचेगा? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? आज जब नौकरी की व्यवस्था नहीं थी तब हम अपने आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे। हमारे बाप दादा आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे कि बाबू ये खेतवा तोड़ भाई गलो, कहकर में जोत कोड़ करिए, धान गेहूं उगाई है, साग सब्जी उगाई है, और कहीं आ रही है। अब तो खेतवा नहीं चाहे, ये बड़का बड़का डैम, ये बड़का बड़का कोयला के खदान। तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? ये लड़ाई इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, उनके पास क्या बचेगा। और आप जिनको लगता है कि ये जो कोल ब्लॉक, कोयला की खदानें जो विकास करने के लिए आई हैं, हम धनबाद से आए हैं और धनबाद से ज्यादा कोयला इधर नहीं है। आके देखिए धनबाद का हाल, धनबाद बोकारो का हाल आके देखिए, आंखों से आंसू आए। इतना इतना गड्ढा खोद के कोयला निकासी का काम हुआ है कि वहां ना फसल उगेगा, ना 5 किलोमीटर के दायरे में लोग जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए एक स्पष्ट संदेश रहेगा, साफ सुथरा बात हम सभी मन के कहले चाहिए कि जमीन जब भी रहा कोई कंपनी के एक बार भूज के सूझ के दिया, कारण जे जमीन कोई आज दिए ले जा रहा है, ये जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। आज कोई खेले, कोई जब दुनिया के छाड़े के समय आता है तो अपन बच्चा यानी उत्तराधिकारी ओकरा जमीन दे के फिर ओकरा इस तरह चलते रहते। लेकिन आज से कंपनी के हमने जमीन दिए के जा रहा, 2-4 पैसा यदि उन्हें पौने दाम में मिल रहा है तो नौकरी भी अगर कहे कहीं तो 40 साल का एक पीढ़ी दर पीढ़ी की नौकरी कोई लिखल है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी कंपनी अपन टर्म एंड कंडीशन में, रूल और रेगुलेशन में लिखले है कि जब तक मेरा कंपनी रहेगा हम उस परिवार को जिनसे जमीन लिया जा रहा है पीढ़ी
दर पीढ़ी नौकरी देंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको भूख नहीं लगेगी। यदि उसको भूख लगेगी तो हम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसी जनरेशन के बारे में क्यों सोचेंगे? इसलिए जो भी कंपनी आए उसे बोलिए कि भाई ये जमीन जो आप हमसे लेंगे इसमें शर्त रहेगा कि जब तक इस जमीन पर कंपनी रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना। यदि आप में कैपेसिटी है, यदि आप में दम है तो फिर कागज पर साइन कीजिए और जमीन लेने का काम कीजिए, और नहीं तो मेरी जमीन मेरे पास रहने दीजिए। आज गोड्डा में क्या नसीब हुआ? अडानी कंपनी पहले बंगाल गई, फिर उड़ीसा गई, हुआ लोकपाल के मामले की हमारा जमीन ले, उस जमीन में फैक्ट्री लगाए और ओकर से बिजली बने औखी मन जमीन ना जलाए, कहे कि अगर शर्त है कि जितना भी बिजली बनता है सारा बांग्लादेश के बेचना है। लास्ट में वाले कहा मैं गरीब, सबसे दुखी, लाचार, बेबस झारखंड, गोड्डा में जबरन आदिवासी सबसे मारपीट के जमीन ले लाए, 768 मेगावाट बिजली कहा के हिसाब जमीन हमारी, मजदूरी करने वाले मजदूर हमारे, साधन संसाधन हमारे राज्य के, और सबसे हंसी का विषय झारखंड सरकार को 1% रॉयल्टी। गोड्डा में जो अडानी की परियोजना है जिससे 768 मेगावाट और भविष्य में लगभग 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, 1% रॉयल्टी झारखंड सरकार को। यानी झारखंड आज भी औपनिवेशिक गुलाम, आज भी पूरा भारत भले स्वतंत्र हुआ होगा लेकिन आज भी झारखंड मुट्ठी भर लोगों का गुलाम। आज बहुत साजिश के साथ इस राज्य को नष्ट करने की तैयारी चल रही है। यह राज्य इसलिए निर्माण हुआ था कि एक यहाँ की जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, उसी के आधार पर इस राज्य को अलग किया गया था। यहाँ के लोगों का जीवन यापन खेत खलिहान के माध्यम से, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से होता था। यानी एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था। महान जल्दी